नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर ऋषि किशोर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी डिजीज़ क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर में काम कैसे करती है और इस किडनी डिजीज़ होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। पहले हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी हमारे शरीर में काम कैसे करती है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि है। मैं नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और एट प्रेजेंट में मेडिवर्सल हॉस्पिटल में सीनियर नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। मेरा जो विषय है वो किडनी संबंधित है। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं और ये दोनों किडनी हमारे बैक में होते हैं और किडनी का मुख्यतः जो काम होता है टॉक्सिन की सफाई करना। हमारे शरीर में यूरेमिक टॉक्सिन हर सेकंड बनते हैं और किडनी हर 1 सेकंड इसको यूरिन में वाश आउट करता है। तो एक तरह से ये हमारे ब्लड की प्यूरिफाइड करते हैं। एक फिल्टरिंग यूनिट होते हैं और वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किडनी का फंक्शन होता है वो पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट होती है पानी यूज होता है, जो भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको किडनी वॉश आउट कर देता है। किडनी का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करना। फोर्थ काम है शरीर में खून की मात्रा को निर्धारित बना के रखना एंड फिफ्थ हड्डियों में मजबूती रखना। ये सब किडनी के मुख्यतः काम है और शरीर में 2 किडनी होते हैं और 2 में से अगर 1 किडनी भी पूरी तरह से काम करते हैं तो हमें किडनी में हमारे शरीर को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर किडनी संबंधित कोई बीमारी होती है और दोनों किडनी में होती है तभी हमें परेशानी और किडनी के सिम्टम आते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी डिजीज़ के कारण है क्या। आज के इस युग में किडनी डिजीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए बीमारी के ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काउज है किडनी डिजीज के लिए वो डायबिटिक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड प्रेशर। थर्ड वजन का बढ़ना। फोर्थ काफ़ी मात्रा में दर्द की दवा, इस तरह की अनावश्यक दर्द की दवा का सेवन करने से भी किडनी डिजीज बढ़ते हैं। कभी कभी फैमिलियर रीजन कारण होते हैं एंड कुछ यूरिन की बार बार इन्फेक्शन होने से भी किडनी की परेशानी बढ़ती है एंड किडनी स्टोन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज है जिससे कि किडनी डिजीज बढ़े हैं। आज के इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा कीटनाशक दवा और रसायन के यूज होने से कहीं ना कहीं वो हमारे खाने की प्रणाली में आते हैं और इसके कारण भी हमारी किडनी में काफ़ी दिक्कतें और किडनी की परेशानी बढ़ती है। सो अगर नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे तो वो है डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, वजन का बढ़ना, अनावश्यक दवा का सेवन करना, पानी की कम मात्रा में यूज करना एंड कुछ फैमिलियर डिजीज हैं। थैंक यू। अब लक्षण की बात करते हैं कि किडनी डिजीज़ के लक्षण क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है उससे पहले हमारे ऊपरी शरीर पर लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लक्षण क्या है डॉक्टर साहब बताएं। किडनी की बीमारी की एक खास विडंबना ये है कि किडनी की बीमारी में जो इनिशियल स्टेज होते हैं उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं, बट जैसे किडनी की बीमारी एडवांस स्टेज में आती हैं तो कुछ लक्षण आती हैं और जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाँव में सूजन होना, साथ में भूख की कमी होना, खून की मात्रा में कमी होना और पेशाब में बार बार दिक्कत होना, जलन होना, फेन आना या पेशाब में रक्त की कण आना। इन सब के साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, अत्यधिक थकावट महसूस करते हैं और साथ में उनके शरीर में सूजन जो होती है पूरे शरीर में आ जाती है। इवन सूजन के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा सांस में परेशानी होती है। ये सब लक्षण जो है ये किडनी के लक्षण है और इसमें पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं और सूजन के कारण ही वो डॉक्टर के पास भी हमेशा आते हैं। क्या किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है? किडनी डिजीज की सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किडनी डिजीज जब एडवांस स्टेज में आ जाते हैं तो उसका उपचार बहुत मिनिमम है। इनिशियल स्टेज में हम किडनी डिजीज को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो ब्लड शुगर को अगर कंट्रोल रखा जाए तो किडनी डिजीज से बचा जा सकता है। अगर कोई बीपी के पेशेंट है तो वो बीपी की दवा को नियमित रूप से लें, नमक की मात्रा में कम सेवन करें तो भी किडनी डिजीज बचाव की जा सकती है। पानी की अच्छी मात्रा में सेवन होना चाहिए। पानी अगर कोई कम लेते हैं तो मुश्किलें किडनी की परेशानी बढ़ सकती है। कभी कभी हम लोग में से किसी की आदत होती है कि बहुत लंबे समय तक यूरिन को रोके रखते हैं, इनसे भी किडनी डिजीज बढ़ती है।
एंड किसी अगर कुछ खास वर्ग के लोग हैं जिनके फैमिली में किडनी की परेशानी है, डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं, तो वो हर साल एटलीस्ट वो अपने बॉडी का चेकअप कराएं ताकि किडनी की डिजीज को इनिशियल स्टेज में ही रोका जा सकता है। क्या किडनी डिजीज़ को प्रिविलेंस किया जा सकता है? किडनी डिजीज का प्रीवलेंस काफ़ी ज़्यादा है, पहले की तुलना में किडनी डिजीज काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और इसके प्रीवलेंस अराउंड वर्ल्ड में देखा जाए तो 10% है। इट मीन्स अगर आप 100 आदमी को एक लाइन में खड़ा करेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि आउट ऑफ 100 10 आदमी को किसी न किसी रूप में किडनी की बीमारी हो सकती है। अब उपचार की भी बात कर लेते हैं कि किडनी डिजीज़ से बचने के लिए उपचार क्या है? इनिशियली किडनी डिजीज में प्रिवेंशन ही बेटर क्योर होता है, क्योंकि किडनी डिजीज की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती कि एक बार जब किडनी क्रोनिसिटी में आते हैं तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ये बढ़ता है। तो हम लोग उपचार के रूप में कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर बीपी कंट्रोल, डायबिटिक कंट्रोल, डाइट को कंट्रोल करके, फ्लूइड की मात्रा को कंट्रोल करके एंड कुछ मिनिमम मेडिकेशन के साथ किडनी को हम लोग उपचार करते हैं। बट फाइनली जब एडवांस स्टेज में किडनी आते हैं और किडनी की बीमारी जब एडवांस स्टेज में हो जाती है तो फिर आरआरटी एक तरह से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। तो किडनी डिजीज के उपचार जो है उसके जो काफ़ी उपचार के रूप में बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, प्रिवेंशन ही है जो कि मतलब कि किडनी डिजीज को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।